का नंबर सिस्टम, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आपको ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं और वो नंबर किसमें होने चाहिए? डेसिमल में, ठीक है। आपको 3 डेसिमल वाले नंबर बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं कि या तो उनमें रूट होना चाहिए और वो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए, या तो वो होते हैं या पाई की वैल्यू होती है। और अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो हमने देखो इसमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको राइट लिखा हुआ, राइट सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको कोई से भी 3 नंबर लिखने हैं तो कोई से भी 3 नंबर में जो मेरे मन में आगे लिख लूंगी 4.2, 3, 4, 6, 7, 9, आगे रिपीट कर लिया 2.4, 1, 3, 9, 6, 8, 1, 0, 1, 2, 0, 3, 2, जो भी आपका मन करे आगे 7। कोशिश करेंगे जो लास्ट में डिजिट लिखेंगे ना तो इवन नंबर ना हो, ठीक है, कोशिश ये करेंगे। तो 2 नंबर मैंने लिख दिए, 3rd नंबर मैं लिख रही हूँ 3.01, 001, 0001, 401 एज ऑन। क्लियर? तो सिंपल सा था ये। तो डेसिमल एक्सपेंशन वाले 3 नंबर लिखने थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। देखो अगर रिपीट हो रहा होता है तो या तो मैं नंबर दोबारा से लिख देती या उसके ऊपर बार डाल देती, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं पहले। फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9.11। आपको 3 अलग अलग इररेशनल नंबर बताने हैं 5.7 और 9.11 के। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब जिस क्वेश्चन में उसकी लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आ जाता है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें भी ऐसा ही कुछ ट्रिक था कि आपको बता रहे थे कि वो नंबर जो था क्या नंबर था वो, उसमें क्या था कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि उसमें आपको 0.9999 लिखा हुआ था, तो आपको उसको P/Q की फॉर्म में बताना था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 999 के आगे डॉट्स डली हुई हैं, अगर डॉट्स जा रही हैं उसके आगे, इसका मतलब उस नंबर पे बार है और वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो उसका फॉर्मूला दूसरा होगा। और अगर बार नहीं है या आगे डॉट्स नहीं है तो उसका फॉर्मूला दूसरा होगा। अगर नहीं ध्यान होगा तो मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रिक क्या है, ट्विस्ट क्या है इसमें देखेंगे। ये वाला वर्ड जो है ना, ये बहुत ट्विस्टिंग वाला वर्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेशनल डाल दूंगी तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपके पास 2 नंबर दे रखे होते हैं और आपको उनको बताना होता है कि उसके बीच के 3, 5 या 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं उसमें कैसे करते हैं। उसमें अगर आपको यहाँ पर रेशनल नंबर बोला जाएगा तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बाय एलसीएम मेथड से हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद जितने नंबर निकालने हैं उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके और उसके बीच के नंबर निकालेंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे रैशनल नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो अगर 5.7 और 9.11 दोनों को डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पर रफ पे एक साइड पे डिवाइड करके देख लेती हूँ मेरे पास कितना आता है। 7 को बाहर रखेंगे, 5 अंदर जाएगा, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 7 49, 1 आया, 7 1 7, 3 आया, 7 4 28, 2 आया, 7 2 14, 6 आया, 7 8 56, 4 आया, 7 4 नहीं 7 5 35, 5 से रिपीट हुआ था, 5 आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या आया। अब मैं दोबारा डिवाइड करूंगी तो फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा। इट मीन आंसर आया 0.714
285 और यही नंबर रिपीट होगा, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया 12। ठीक है, अब मोर दूसरा है 9/11। तो 9/11 से 11 से डिवाइड करना है, आपको ये ध्यान रखना है 11 बाहर आना चाहिए, 9 अंदर। क्लियर, 0.11 8 दा 88, 2 बच गया, 11 अंदर 11, 9 बच गया, 0 लगाएंगे तो क्या होगा 11 8 88, फिर 88 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, यानी 9 रिपीट हो गया था, यानी फिर 81 आता रहेगा। तो यहाँ मैं 8 हटा देती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्वेश्चन यहीं तक ही बनेगा। तो ये पे क्या बन गया 0.81, इसका आंसर आ गया 0.81। ये आपको रफ में नहीं, आप आंसर जब निकालेंगे तो साइड पे शो करेंगे ताकि टीचर को पता चले आपने आंसर रटा नहीं हुआ, आपने डिवाइड किया। ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि दोनों पे बार लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया था बार जब होता है तो इरेशनल थोड़ी होता है वो तो कोई, क्योंकि नंबर तो रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहे होते हैं वो इरेशनल नहीं आते, वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपको इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, तो इनके बीच के 3 इरेशनल, मैं इसको डिवाइड को जरा रब कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपके बीच के 3 नंबर निकालने हैं आपको, तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9.11 क्या होंगे, इसी बीच के 3 रैशनल नंबर बताएंगे अपने आप से। अब देखो मैं यहाँ से देखती हूँ, स्टार्टिंग की दोनों में 0 0 है, क्लियर, दोनों में पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद दोनों में इसमें 71 है और इसमें आ रहा है 81। तो बस इसी को दिमाग में रखूंगी और आपको कुछ भी नंबर लिख देते हैं। 71 और 81 के बाद के बीच में मैं लिख देती हूँ 73 0 3 4 5 9 6 1, जो मर्जी आप लिख दो, मैंने रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो इरेशनल हो गया 0.7428 चलो ये भी इरेशनल हो गया। एक और लिख दिया मैंने 77 2001 001 001, ये भी रिपीट कर दिया। तो 3 नंबर आपके पास इरेशनल में आ गए। अब आप बोलेंगे कि मैडम जब आपने ऐसे अपनी मर्जी से लिखने थे नंबर, तो आपने डिवाइड क्यों करवाया हमसे, इतना लंबा हमने डिवाइड भी किया हमने। ठीक है, तो डिवाइड हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे नंबर किन 2 नंबर के बीच के नंबर लिखने हैं मुझे। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना था, तो आपने अपनी मर्जी से कुछ लिखा। इसमें बताना था कि सिर्फ इन 2 के बिटवीन लिखने हैं, तो बिटवीन लिखने हैं कि मुझे डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इससे पहले का कोई नंबर नहीं ले सकती और इसके बाद का भी कोई नंबर नहीं ले सकती, सिर्फ इन दोनों के बीच का ही नंबर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, आगे समझ में आपको सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर नंबर 9, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैंने बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के लिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रैशनल लिखा हुआ है तो एक्सरसाइज 1.1 के फॉर्मूले से करेंगे, और इररेशनल वर्ड लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्मेट से करेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। अब आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसको एग्जामिन करना है, देख के बताएंगे कि कौन सा रैशनल है और इररेशनल है। रूट 23 क्या है, क्या 23 किसी का पेयर बनता है, किसी का है स्क्वायर है, नो, इट मींस दैट इज क्या हो गया इररेशनल। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने। सेकंड पार्ट क्या है 225 क्या होता है आपका जी 15 का स्क्वायर होता है, इसकी पेयरिंग हो रही है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 15, आंसर 15 आ गया, तो दैट इज क्या हो गया रैशनल। इसको नहीं देखना, इसको देखो, अगर उसकी पेयरिंग हो रही है, 8th में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट का चैप्टर, अगर पेयरिंग हो रही है और पेयर बनके एक भी नंबर आपके स्क्वायर रूट के साइन को ब्रेक करके तोड़ के बाहर आ जाता है, दैट मीन्स दैट इज रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट 0.3796, ना तो इसके ऊपर बार है ना ही आगे डॉट है, इट मीन्स दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग तो आता है आपका रैशनल में आता है। नेक्स्ट आपका 7.478478, इसके लास्ट में डॉट थी, सॉरी मैं लगाना भूल गई। तो अब ये डॉट है तो क्या मतलब ये रैशनल है, ये इरेशनल है। हम एक बार आंसर को ऑब्जर्व करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 478 रिपीट हो गया ना, ये 3 डिजिट थे, ये 3 डिजिट फिर रिपीट हो गए। ठीक है, इट मीन्स अगर ये आंसर इस फॉर्म में ना होता तो ये आंसर किस फॉर्म में होता, इस फॉर्म में होता, 478 ऊपर बार लग जाता। ठीक है, तो जिसके ऊपर बार लगता है तो क्या होता है वो रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर नहीं है।
लास्ट पार्ट है 1.101। देखिए यहाँ पे 1 0 थी, फिर 2 0 होगी, 3 0 होगी, 4 0 होगी, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स दैट इज क्या है, ये इर्रेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। तो फिफ्थ पार्ट इज ऑल्सो इर्रेशनल। तो इर्रेशनल कौन कौन से थे? फर्स्ट पार्ट इर्रेशनल, फिफ्थ पार्ट भी हमारे इर्रेशनल थे।